नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम आप लोगों को बीटीएससी एएनएम को लेकर एक एक अपडेट बताने वाले हैं कि 9 अप्रैल से पहले क्या कुछ होने वाले हैं और काउंसलिंग में किन्हें बुलाया जा रहा है। जिस तरीके से आप लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में और जैसे आप लोगों को यूट्यूब पे बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं वो सारा अभ्यर्थी कमेंट्स भी करते हैं कि क्या सर ये होने वाला है बीटीएससी एएनएम में। तो हम आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगे और वो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेंगे, सारी सच्चाई के साथ आपको सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 अप्रैल को जो सुनवाई दिया गया है, जो कि आपको इसका इंतज़ार करने के लिए हमने आपको बोले ही थे कि जब तक आप इस केस को लेकर इंतज़ार करिएगा तब तक हो सकता है कि जो LPA 269 वाले हैं उसका भी अपडेट आ जाए, तो उनके रिगार्डिंग भी बताएंगे। और जैसे कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है, बहुत सारे चैनल के माध्यम से या बहुत कुछ बताए जा रहे हैं कि इनका होगा इसका नहीं होगा, तो हम आपको बताए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि क्रोम पे जो किसी का वेबसाइट पे जो गूगल पे दिया रहता है उसको लेकर बता देते हैं, तो वो ऐसे ही वेबसाइट पे कुछ भी लिख दिया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई है। हमने आपको बताया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष से केस किया गया है। अगर ये मानेंगे कि CWJC वाले को अगर दिया था सुनवाई में कि इनका काउंसलिंग में बुलाया जाए, इसको मतलब कि उस आधार पर बहाली का प्रक्रिया को पूरा किया जाए, जो कि 18 का जो नियमावली थे 2018 के आधार पर ही बहाली का प्रक्रिया किया जाए, तो लेकिन क्या आयोग ने इसको मान्य किया? ये आप सबके समक्ष है, आप सबके सामने है कि उसको आयोग खुद ने मान्य नहीं किया, उसको आगे प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि जब कोर्ट का भी फैसला आ गया फिर भी आयोग ने उसको आगे का प्रोसीजर नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग का क्या मंशा है, और इसी को लेकर आयोग कोर्ट के पास भी गए हैं। ऐसा नहीं कि आयोग बैठा हुआ है और छोड़ दिया, आयोग खुद गया कोर्ट के पास कि हमने ऐसे ऐसे अभी तक इस बहाली के प्रोसेस में ये सारा प्रक्रिया किए हैं और ये सारा कुछ कोर्ट के समक्ष रखे जा रहे हैं। और इसी को लेकर दोनों केस को इसलिए मर्ज किया गया कि दोनों को एक साथ सुना जाए ताकि क्लियरेंस ज़्यादा हो, क्योंकि आयोग ने भी अपनी काम आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक उन्होंने कर लिया है, जिन भी कैंडिडेट को उनको लग रहा था कि हमें इसमें बहाली करना है। और इनका भी पक्ष गलत नहीं है कि 18 की नियमावली के आधार पर यदि आपने बहाली के प्रक्रिया को लेकर नियमावली निकाले थे, सारा कुछ प्रोसीजर निकाले थे, तो आप कैसे चलती बहाली में चेंज किए हैं, इसी को लेकर कोर्ट ने आपके पक्ष में मतलब कि सुनवाई कर दिया, उसका फैसला दे दिया। तो लेकिन उस समय एक ही केस थे, इसलिए आप लोगों के पक्ष में सुनवाई आ गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और 9 अप्रैल से पहले आपको सिर्फ केस के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेंगे, और कोई ऐसा कुछ कि इसका होंगे इसका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको क्लियरेंस बता दिए। और आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, बहकावे में मत आइए कि कोई कुछ कर रहा है तो वो मतलब कि समझ जाइए, क्योंकि जब तक कोर्ट में अब मामला गया है, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक आयोग उसके आगे का प्रोसीजर कर ही नहीं सकते हैं। आगे का यदि आयोग प्रोसीजर नहीं करेगा, क्योंकि आयोग खुद गया है कोर्ट के पास, तो आयोग कैसे आगे का बहाली की प्रक्रिया करेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं कि आयोग खुद गए हैं कोर्ट के पास, तो वो मतलब कि अपना मुद्दा लेकर गए हैं और वही अगर काम करना शुरू कर दे बहाली का आगे का स्टेप, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होंगे ऐसा। तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि आयोग अभी जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने भी क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम में, उसका किया जाएगा, या जिनका मार्क आधार है, मार्क ज़्यादा है, मार्क आधार पर किए जाएंगे। जो सुनवाई आए थे, जैसे कि हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई जो दिया गया था उनके आधार पर किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इसमें समय लगेंगे। 9 अप्रैल से पहले आपको इसका डिसीजन के लेकर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये होने वाले हैं। हाँ, आपको ये बताया जा सकता है कि इस केस में ये मुद्दा होने वाले हैं, किसका बहाली होंगे अब कोर्ट निर्णय करेंगे, कैसे क्या इसका प्रोसीजर करते हैं, या कोर्ट खुद डिसीजन लेंगे कि
इस तरीके से बहाली करेंगे, या आयोग के बोलेंगे कि आप इस तरीके से, या आप अपने मन से जिस तरीके से आपको करना है वैसे करिए, वो कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन कोर्ट तो ऐसे करेंगे नहीं, तीनों के पक्ष अब सुनेंगे उसके बाद ही, क्योंकि कोर्ट कोई भी फैसला देता है तो वो नियम बन जाता है। अगर कोर्ट इसको अप्रूवल दिया तो ये भी नियम बन सकता है कि चलती बहाली में बहाली को चेंज भी किया जा सकता है। तो ये भी कोर्ट को समझना होगा और इसको ध्यान में रखकर ही कोर्ट फैसला देंगे। तो इसमें समय भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको 9 अप्रैल का जो सुनवाई है उसमें आपको क्लियरेंस पता चल जाएगा कि इसकी बहाली होने वाली है और आप लोग तैयार होकर तुरंत जॉब ले लीजिएगा। इसमें समय लगेगा और इसके लिए आपको हमने बता भी रखे हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वेट करिए। आपको इस बहाली के प्रतीक्षा करने होंगे ज्वाइनिंग के लिए। और यदि हम बात करें तो आपकी क्लासेज चल रही है, जो कि आपकी जो क्लासेज है वो नई बहाली आ रहा है, कहीं वो बहाली भी आपको न छूट जाए, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान रखिए। डेली क्लास आपका चल रहा है, तो इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर क्लास के रिगार्डिंग आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स क्लासेस सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी इस बार करवा रहे हैं। जिस तरीके से BTSC ANM में रिजल्ट हुआ था, नई जो बहाली आने वाले उसमें भी इससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होने वाले हैं। और आप लोग अदर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल मत करिएगा, सिर्फ क्लास के लिए ये नंबर दिया है। क्लास के लिए बताइएगा कि क्या कुछ करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करने हैं, ये सारी जानकारियाँ इसमें हम बताएंगे। केस के रिगार्डिंग या वैकेंसी के रिगार्डिंग हम आपको वीडियो में बता देते हैं। आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में लिखें, ना कि आप लोग कॉल करें। और इसमें मतलब कि आप लोग इंतज़ार करिए। जैसे कि ऑरल ऑर्डर भी दिया गया था, उसमें एफिडेविट के लिए समय दिया गया है कि एफिडेविट आप सबमिट कीजिए। तो एफिडेविट के लिए कोर्ट ने समय दिए हैं, तो इसका मतलब कि कोर्ट के पास जमा करना होगा, एफिडेविट भी जमा करना होगा जिस पक्ष को भी बोले गए हैं। उसके बाद ही इसके जो डिसीजन है उसको आगे प्रोसीड किए जाएंगे, उसको मतलब कि बढ़ाया जाएगा या आगे की जो सुनवाई है उसमें रखे जाएंगे। और आप लोग इसका जो केस का अभी जैसे कि 9 अप्रैल को जो सुनवाई होंगे उसका सीरियल नंबर नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि उस दिन होगा या नहीं होगा। सीरियल नंबर 1 से 2 रोज़ पहले भी आ सकते हैं, नहीं आता है तो 1 रोज़ पहले भी आ जाते हैं, या तो पहले ही दे देते हैं या तो उसी दिन दे देता 1 दिन बाद, या इस सुनवाई से 1 दिन पहले देते हैं, या तो 7 को या 8 को आपको इसकी जो सीरियल नंबर है, जो कॉज लिस्टेड जो सीरियल नंबर होती है वो आपको कल से परसों तक में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर कि इसका सीरियल नंबर कितना रखा गया है। और उसमें उस दिन सीरियल नंबर कम रहेंगे तभी सुनवाई हो पाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9 अप्रैल के आपके केस की सुनवाई हो ही जाएंगे, वो सीरियल नंबर पर डिपेंड करता है कि सीरियल नंबर कितना दिया जाता है, कितना उस दिन पेंडिंग केसेज है, कितना केस की उस दिन सुनवाई होनी है, तो उस अनुसार ही उनकी सुनवाई होंगे। आप लोगों का LPA केस है इसलिए धड़ाधड़ सुनवाई हो रही है, नहीं तो और समय लगता है। तो जो कुछ जानकारियाँ आएंगे वो सारी अपडेट सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आगे की सारी जानकारियाँ जानने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।